इंस्टीट्यूट। स्क्वायर रूट की सीरीज हम कर रहे थे। स्क्वायर रूट में 6 वीडियो हमने पहले बनाए थे। आपसे रिक्वेस्ट है, ये वाला वीडियो देखने से पहले आप पहले के 6 वीडियो अवश्य देखें। अब इसमें आगे करते हैं क्वेश्चन। 3 + √6 5 √3 - 2 √12 - √32 + √50। इसको सॉल्व करने के लिए पहले ऊपर वाला नंबर है उसको तो एज इट इज लिख दिया है, नीचे ये 5 √3 है, 2 √12 √12 को सॉल्व करेंगे। √12 है उसको इस तरह से लिखा जा सकता है, ये √12 है। जो पेयर बन जाता है उसे तो रूट के बाहर लिख दे, ये 2 तो 2 की जगह लिखा है और √12 की जगह इसे लिख सकते हैं 2 √3। जो पेयर बन गया उसे रूट के बाहर लिखा और जो पेयर नहीं बना उसे रूट के अंदर लिख दिया। ऐसे ही -√32। अब ये जो √32 है, 32 होता है 16 × 2, या इसको 4 √2 लिखेंगे। नहीं आता तो इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करना नहीं आ रहा तो इसको कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये एक पेयर बना और ये दूसरा, तो 2 × 2 4 रूट के बाहर लिखा और 2 रूट के अंदर ये जो पेयर नहीं बना। ऐसे ही 25 को सॉल्व करना है। 50 को, 50 जो होता है वो इस तरह से 2 25 5, ये पेयर बन गया, इसे रूट के बाहर, और जो पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर लिख दिया है। फिर से देखें, ये 5 √3, ये 2 और √12 को लिख सकते हैं 2 √3। 32 होता है 16 × 2 और 16 का स्क्वायर रूट 4 √2। 50 होता है 25 × 2 और 25 का स्क्वायर रूट 5 √2। अब नीचे वाले नंबर को यदि सॉल्व करने लगे, यहां देखें 3 + √6, ये तो इसको लिख दिया इस तरह से ही। नीचे देखेंगे ये है 5 √3, 2 2 4 √3, 5 √3 - 4 √3 - 4 √2 + 5 √2। इसको फिर आगे सॉल्व करेंगे। 3 + √6, 5 √3 - 4 √3। ये समझ लें, ये √3 वाले नंबर दोनों एक साथ सॉल्व करने हैं और ये जो √2 वाले इन्हें एक साथ सॉल्व करना है। 5 √3 में से 4 √3 माइनस कर दिया तो 1 √3 या √3, या ऐसे किया करें, इसमें √3 कॉमन ले लें, आगे बचेगा 5 और बाद में बचेगा 4, तो 5 - 4 1। इधर देखें 5 √2 प्लस का है और 4 √2 माइनस का है, तो यहाँ भी 5 √2 में से 4 √2 माइनस करेंगे तो √2 बच जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं। एक तो आप इसे रेशनलाइज कर सकते हैं, इसका परिमेयकरण कर सकते हैं। दूसरा उससे इजी मेथड है, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है। ये जो ऊपर 3 है इसको आप ये लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, या √3 × √3, और √6 जो होता है वो होता है √3 × √2, और नीचे इसको एज इट इज लिख दिया है √3 + √2। ऊपर इन दोनों में अब कॉमन आ जाता है √3, और इसमें से एक √3 बाहर चले जाएगा तो अंदर बचेगा √3 + √2, और नीचे लिखा हुआ है √3 + √2। इससे ये कैंसिल हो गया और ये इसका आंसर आ गया √3। इनको सॉल्व किया, 5 √3 में से 4 √3 माइनस करने पर √3 बचा, 5 √2 में से 4 √2 माइनस करेगा तो √2 बचा। ये √3 × √3 लिख सकते हैं इसको, और ये नंबर होता है √6 √3 × √2। इन दोनों में से √3 बाहर आ गया, √3 कॉमन, तो एक √3 बचा वो यहाँ, और ये बाहर आने पर यहाँ बचा रहेगा √2। ऊपर √3 + √2 और नीचे √3 + √2 कैंसिल हो गया, √3 इसका आंसर आ गया। ये वाला अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो आपको दिखा है बोर्ड पर। इस तरह के क्वेश्चन को आप रेशनलाइज करके भी सॉल्व कर सकते हैं और एलसीएम
क्योंकि इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम भी a माइनस बी और a प्लस बी आएगा। लेकिन इसको रेशनलाइज करके सॉल्व करते हैं, √7 माइनस √5 अलग अलग रेशनलाइज करेंगे दोनों को। तो यहाँ √7 प्लस √5 से नीचे मल्टीप्लाई किया और √7 प्लस √5 से इसे ऊपर करेंगे। ये वाला जो नंबर है यहाँ प्लस का साइन है, √7 माइनस √5 से नीचे और √7 माइनस √5 से ऊपर मल्टीप्लाई करके इसका परिमेयकरण करते हैं। और आपको बताया था परिमेयकरण करने के बाद, रेशनलाइज करने के बाद नीचे वाले नंबर को पहले लिखेंगे। रेशनलाइज करते टाइम याद रखना है, ये तो डेनोमिनेटर में, हर में यदि ये माइनस का साइन है तो प्लस वाले से, और प्लस वाला साइन है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई करना है। जिस नंबर से नीचे करेंगे हमेशा उसी से ही ऊपर करना है। यहाँ नीचे √7 माइनस √5 को किया था तो ऊपर भी √7 माइनस √5, नीचे a माइनस बी और a प्लस बी के लिए आपको बताया था √7 का स्क्वायर भी लिखना है माइनस √5 का स्क्वायर, और ऊपर ये देखें दोनों सेम नंबर है, ऊपर सेम नंबर है तो इसको लिख सकते हैं √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ भी देखें नीचे वही a प्लस बी और a माइनस बी आएगा नेक्स्ट में √7 का स्क्वायर और √5 का। एक बार प्लस और एक माइनस है तो हमेशा इस तरफ आगे वाले नंबर का भी स्क्वायर, आगे वाले नंबर का भी स्क्वायर और बाद वाले नंबर का भी स्क्वायर, और बीच में साइन माइनस का लेना है। और ऊपर इस बार आएगा √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखते हैं √7 का स्क्वायर 7 और √5 का स्क्वायर आता है 5, बीच में साइन माइनस, नीचे से रूट हट गया है, ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी नीचे सेम आना है 7 माइनस 5, इस बार ऊपर आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर था ये a, तो यहाँ भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस बार आएगा माइनस 2ab। अब इसको सॉल्व करें तो नीचे आता है 2, ऊपर √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर 5, प्लस √7 को √5 से करोगे तो √35, 2√35, प्लस नीचे वहां वही 2 आएगा, √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर 5, माइनस 2√35, एलसीएम 2, यहाँ 7 प्लस 5 12 प्लस 2√35 प्लस 12 माइनस 2√35, इससे ये कैंसिल हो जाना है, 12 और 12 24 अपॉन 2, 12 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है उसको ऐसे अलग अलग रेशनलाइज करके सॉल्व करते हैं। इसकी ट्रिक ये है, इसमें कई क्वेश्चन मिलेंगे आपको ऐसे, जैसे यहाँ √7 प्लस √5 दिया हुआ है, √7 प्लस √5 तो और ऊपर ये प्लस है ये माइनस, प्लस √7 माइनस √5 और ये, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हमेशा आपको 2 का ही डिफरेंस मिलेगा। जैसे 7 और 5 है नंबर में 2 का डिफरेंस, तो 7 और 5 12 इसका आंसर आएगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है √5 प्लस √3, √5 माइनस √3 प्लस √5 माइनस √3 और √5 प्लस √3, तो इसका आंसर 5 प्लस 3 8 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 इसका आंसर आएगा। तो आगे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। अब ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन अभी आपको पहले नहीं बताए। यहाँ 7 प्लस 2√10 लिखा हुआ है, 7 प्लस 2√10, इसको देखिए किस तरह से सॉल्व करते हैं। मान लीजिए ये नंबर दिया हुआ है, इसके अंदर x स्क्वायर लिखा है,
तो आपको पता है इसका सॉल्यूशन होता है x, या ये लिखा हुआ है x प्लस वाई इसका होल स्क्वायर, इसका सॉल्यूशन होता है x प्लस वाई। स्क्वायर भी दिया हो और रूट भी दिया हुआ हो तो रूट हट जाएगा, और ये दिया है x माइनस वाई इसका होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो इसको सॉल्व करने पे आता है x माइनस वाई। इसी तरह से ये वाला जो नंबर है ये भी किसी नंबर का स्क्वायर बन रहा है। अब ये देखेंगे कैसा स्क्वायर बन रहा है, इसका एक शॉर्टकट तरीका आपको बताएंगे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लेकिन उससे पहले इसका एक बार आप कॉन्सेप्ट देखें क्या है। ये नंबर है, इसको लिख सकते हैं 5 प्लस 2 प्लस 2 रूट 5 इंटू रूट 2। इस नंबर को ऐसे लिखा जा सकता है, अभी बताएंगे आपको ये ऐसे क्यों लिखा। ये 7 है, 7 को लिख दिया 5 प्लस 2 7, रूट 10 है तो रूट 5 इंटू रूट 2 रूट 10 हो गया, और ये 5 भी लिखा जा सकता है रूट 5 का स्क्वायर, 2 को लिख सकते हैं तो रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 5 इंटू रूट 2। अब जहां रूट 5 है उसको a समझ लें, जहां रूट 2 है उसे b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट 5 की जगह a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू b, तो ये होल स्क्वायर हो जाता है a प्लस b का, ये होल स्क्वायर हुआ a प्लस b का, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखें स्क्वायर भी है और स्क्वायर रूट बना हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन है x प्लस वाई। ऐसे ही इसका सॉल्यूशन आएगा रूट 5 प्लस रूट 2। ये वाला जो नंबर है अंदर, ये रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर है, ये इसका आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन को इसी ऐसे सॉल्व करते हैं। फिर देखें इससे मिलता जुलता, अब इसका एक बार आप शॉर्टकट तरीका देखते हैं। पहले ये 7 है और ये 2 रूट 10 है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा आपको क्या करना है, यहाँ ये तो प्लस है तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। मान लीजिए यहाँ माइनस का साइन होता, प्लस की जगह माइनस होता तो ये माइनस हो जाता, फिर ये माइनस होना था, फिर ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बनना है, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होता, फिर यहाँ प्लस वाले साइन की जगह माइनस वाला साइन आता। इसका शॉर्टकट तरीका ये है, आप इसको सॉल्व करेंगे या इस तरह का क्वेश्चन आता है, ये आगे तो हमेशा नंबर बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पीछे ये प्लस का 2ab या माइनस का 2ab। तो शॉर्टकट तरीका इसका ये है, यहाँ जो ये रूट के अंदर नंबर है इसके बाहर आपको हमेशा 2 ही रखना है, क्योंकि ये 2ab बनेगा। ये जो रूट के अंदर नंबर है इसके बाहर हमेशा 2 रखोगे, 2 के अलावा जो भी नंबर है उसको रूट के अंदर ले जाओ, या 2 नहीं है तो यहाँ 2 बनाना है आपको, इसमें तो ऑलरेडी 2 ही दिया हुआ है। फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो रूट के अंदर नंबर है 10 को इस तरह से स्प्लिट करना है, 10 के फैक्टर्स इस तरह से करने हैं कि प्लस करने पे तो 7 आना चाहिए और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 10। जैसे आप 10 को ऐसे लिख सकते हो 5 इंटू 2, 10 के फैक्टर्स कर लो, 10 के गुणनखंड करके देख लिया करें, गुणा करने पे तो 10 आना चाहिए और इन दोनों को जोड़ने पे 7 आना चाहिए आगे वाला नंबर। तो ये 5 इंटू 2 बन गया, तो इसका सॉल्यूशन यही आ गया रूट 5 प्लस रूट 2। ये इसका शॉर्टकट तरीका है। आगे से आपको इतना टाइम ही नहीं मिलेगा वहां एग्जाम में कि आप इस पूरे को डिटेल में सॉल्व करें। फिर से देखें, जैसे ये क्वेश्चन है 8 प्लस 2 रूट 15, बाहर आपको 2 रखना है बस, जो ऑलरेडी 2 ही है, बाहर 2 रखना है। अब 15 से 8 बनाना है, या प्लस की जगह इस बार माइनस कर लेते हैं, माइनस का साइन कर लेते हैं। अब यहाँ 15 से आपको 8 बनाना है, तो 15 के फैक्टर्स करें इसी तरह से 5 इंटू 3। ये याद रखना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो रूट के अंदर वाला नंबर आना चाहिए, गुणा करने पे तो अंदर वाला नंबर आना चाहिए, लेकिन प्लस करेंगे तो ये बाहर वाला नंबर 5 प्लस 3 8, तो इसका सॉल्यूशन आएगा रूट 5 माइनस रूट 3। ये वाला जो नंबर है हमेशा प्लस करने पे आना चाहिए, इस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ये ध्यान रखें। ये a माइनस बी का रूट 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर बनेगा। बाहर हमेशा 2 रखना होता है, 2 के अलावा जो भी नंबर है उसको रूट के अंदर ले जाएंगे।
और उसके बाद उस अंदर वाले नंबर को स्प्लिट करके उसके टुकड़े करके आपको 8 बनाना है। फिर देखिए कुछ और क्वेश्चन इसी टाइप के, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 7 + 4√3, इसके ऊपर स्क्वायर रूट बना हुआ है। इस बार यहाँ नोटिस करें, इस बार बाहर 4 लिखा हुआ है, बाहर 4 नहीं चाहिए आपको, बाहर चाहिए ओनली 2। तो इस 2 के अलावा जो 2 और बचेगा, 4 को लिख सकते हो आप 2 × 2, जो 2 बचेगा उसे अंदर ले जाएंगे। देखिए किस तरह से 7 + 2 × 2, 4 को लिख दिया 2 × 2√3, और इसको √3 को अंदर ले जाएंगे, 2 को अंदर ले जाएंगे, अंदर जाके बन जाएगा ये 4, तो इसको लिख सकते हो 4 × 3√12। ये आपको लास्ट क्लासेज में कईयों में बताया था। जैसे मान लीजिए 5√3 है, इस पूरे को रूट के अंदर आपको लिखना है, तो आप बाहर वाले नंबर का स्क्वायर करें और अंदर वाले से मल्टीप्लाई करें, √75 लिख सकते हो आप। ये लिखा हुआ है 3√5, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 5, इसको √45 लिखा जा सकता है। ये लिखा हुआ है 2√3, पूरे को रूट के अंदर लिखना है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 × 3 12, तो ये 12 आ गया। अब बाहर 2 है, तो इस 12 से 2√3 को √12 लिख दिया, 12 से आपको 7 बनाना है। 12 से 7 कैसे बनेगा, 4 × 3, 4 × 3 12, और 4 + 3 7, तो 12 को लिख सकते हो आप 4 × 3, तो इसका सॉल्यूशन यही आ गया √4 + √3, और √4 को लिख सकते हो 2 + √3, ये इसका सॉल्यूशन। तो ये जो है बाहर आपको हमेशा 2 रखना है, 2 के अलावा जो भी नंबर है उसे रूट के अंदर ले जाएंगे। फिर से देखें, जैसे मान लीजिए इसको इस तरह से लिख लिया करो, नहीं तो ये है 7 प्लस, इस पूरे को रूट के अंदर ले जाएं, 4 का स्क्वायर 16, 16 × 3 √48, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, रूट के बाहर वाले नंबर का स्क्वायर किया और अंदर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको भी बाहर आपको 2 बनाना है यहाँ, और बाहर 2 जब बनेगा जब रूट के अंदर 4 हो। इस 48 को 48 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 का भाग लगा दो 48 में, तो इसको लिख सकते हो 4 × 12, और 4 है जो बाहर आके बन जाना है 2, अब ये हो जाएगा 2√12, और 12 से 7 बनेगा 4 × 3, तो √4 + √3 इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। इस तरह से इसको कर, और देखो इस तरह के 1-2 क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, इसमें प्रैक्टिस आपको अच्छी होनी चाहिए। ये दिया हुआ है √8 + √28, √8 + √28, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां तो आ जाता है 8, अब बाहर यहाँ 2 नहीं है, बाहर आपको 2 बनाना है, और बाहर 2 जब बनेगा जब अंदर 4 हो, तो 28 को 4 से डिवाइड करें, 4 × 7, 28 को लिख सकते हो, 28 में 28 में 4 का भाग लगाओगे तो 4 × 7, और इसको भी सॉल्व कर सकते हैं 8 + 4 का स्क्वायर रूट 2, 2√7, 8 + 2√7, अब 7 से 8 बनाना है, 7 से 8 कैसे बनेगा, 7 × 1, मल्टीप्लाई करने पे तो 7 आना चाहिए, 7 × 1 7, और 7 और 1 8, तो इसका सॉल्यूशन है √7 + √1, शॉर्टकट, या √1 तो होता है 1, तो √7 + 1, इस तरह से इसे लिख सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं इससे आगे, जैसे यही है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए, अब यहाँ ये ऊपर रूट बना हुआ है, और इसमें आपको बताया था बाहर ओनली 2 होना चाहिए, इसमें 10 लिखा हुआ है, यहाँ बाहर ओनली 2 होना चाहिए, यहाँ 4 लिखा है, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ये तो हो गया 28, माइनस इसको लिख सकते हैं 2 × 5√3,
7 प्लस 4 को लिखा 2 इंटू 2 √3। इसे भी 28 माइनस 2, इस पूरे को रूट के अंदर ले जाना है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3 √75, 25 इंटू 3 √75 माइनस 1 अपॉन 7 प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 √12। अब 75 से 28 बनाना है। कोई दो नंबर ऐसे सोच रहे हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर बाहर 2 होना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे तो 75 आए और प्लस करने पे 28 आए। तो 75 के इस तरह से फैक्टर्स कर लो, गुणनखंड कर लिए 75 के, ये 75 है। अब 15 इंटू 5, 5 दिया 15 और 5 ये तो 20 आता है, जबकि आना क्या चाहिए 28। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 25 और 3, 75 को लिख सकते हो आप 25 इंटू 3, 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया 75 और 25 और 3 28, ये ऐड करने पे यानी तो इसका सॉल्यूशन हो गया √25 माइनस √3, √25 माइनस √3 माइनस 1 अपॉन, अब √12 है, 12 से भी आपको 7 बनाना है। तो अभी बताया था थोड़ी देर पहले लास्ट क्वेश्चन में 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 12 और 4 प्लस 3 7। इसको सॉल्व करोगे तो √4 प्लस √3, यहाँ इस माइनस की वजह से ये माइनस लिखा है। अब इधर 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 और माइनस √3, ये तो आ गया 5 माइनस √3 और बीच में साइन है माइनस का, माइनस 1 अपॉन √4 होता है 2, 2 प्लस √3। अब इसे वही, इसको तो ऐसे ही छोड़ देंगे, यहाँ तो रूट ऊपर है, यहां से ये रूट हटाना है तो इसका परिमेयकरण करते हैं, इसको रेशनलाइज करते हैं। 2 माइनस √3 से नीचे और 2 माइनस √3 से ऊपर इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो 5 माइनस √3 माइनस a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आगे वाले नंबर का भी स्क्वायर माइनस पीछे वाले नंबर का भी स्क्वायर, और ऊपर आएगा 2 माइनस √3, 5 माइनस √3, नीचे आता है 4 माइनस 3, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, और ऊपर आया 2 माइनस √3, नीचे 1 आया, नीचे इसमें 1 आएगा तो 5 माइनस √3 माइनस 2 माइनस √3, ब्रैकेट को हटाएं, ब्रैकेट को हटाएंगे तो इसको सॉल्व करने पर आएगा 5 माइनस √3 माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा √3, √3 से प्लस वाले नंबर से माइनस का कैंसिल हो गया, 5 माइनस 2 3 इसका आंसर है। तो एक बार ये वाली चीज आपको करनी आ गई इस तरह से, तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अब इसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ ये ऊपर वही रूट बना हुआ है, उसके अंदर नंबर लिखे हैं, तो इसमें आपको बताया था यहाँ बाहर आपको 2 रखना है सब में, इसमें 12 है, इस 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 6 और वो 6 रूट के अंदर चले जाएगा। ये 2 है बाहर ऑलरेडी, यहाँ 6 है, यहाँ भी बाहर 2 ही होना चाहिए। तो इसे देखें 30 प्लस 2 इंटू 6, 12 को लिख लिया है 2 इंटू 6 और ये √6 लिखा हुआ है ऑलरेडी, माइनस 4 प्लस यहां तो ऑलरेडी 2 ही है, इसे ऐसे ही ऐसे छोड़ दें, माइनस, अब यहाँ 19 माइनस 6 है, बाहर आपको 2 चाहिए, 2 इंटू 3 √2। अब इसे भी लिख सकते हैं 30 प्लस 2 तो बाहर रहने दो, ये रूट के अंदर जाएगा तो बाहर वाले नंबर का स्क्वायर किया और अंदर वाले से मल्टीप्लाई, 6 का स्क्वायर 36 और 36 को 6 से करेंगे तो 216, यहाँ रूट के अंदर आएगा 216 माइनस
4 प्लस 2 रूट 3 माइनस 19 माइनस 2 तो बाहर आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18 रूट 18, ये आ गया। अब 216 से बाहर 2 है, 216 से आपको 30 बनाने हैं। 216 के दो टुकड़े इस तरह से करने हैं कि प्लस करने पे 30 आए। उसके लिए मेथड आपको बताया था, इसका प्राइम फैक्टर सभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये 216 होता है, 3 से किया 9, फिर 3 से 3 और ये 3 से 1। प्लस करने पर 30 आना चाहिए, तो यहाँ देखें 2 इंटू 2 इंटू 2 ये तो होता है 8 और 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 27 इंटू 8 होता है 216। लेकिन 27 और 8 को प्लस करने पे 30 नहीं आता, तो इसलिए ये वाला पेयर नहीं है। और कोई पेयर इसमें से बनाएं, इन तीनों को लिखें तो 2 इंटू 2 इंटू 4, 2 दूनी 4, 4 3 12 और बाकी बच गया 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 12 भी 216 होता है और 18 प्लस 12 करने पर इस बार 30 आता है। तो 30 को क्या लिख सकते हैं, 18 प्लस 12 और 18 इंटू 12 216। तो इसका सॉल्यूशन आपको बताया था, इसको डायरेक्ट शॉर्टकट से ऐसे लिख सकते हैं रूट 18 प्लस रूट 12। यहाँ 3 से आपको 4 या याद रखने के लिए छोटा सा लिख देते हैं 18 इंटू 12 216। 3 से 4 बनाना है, मल्टीप्लाई करने पे 3 आना चाहिए और ऐड करने पे 4, तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 1, 3 प्लस 1 4 और 3 इंटू 3 माइनस रूट 3 प्लस रूट 1 को 1 लिख दिया, माइनस ऐसे ही 18 से 19 बनाना है, तो 18 इंटू 1, 18 इंटू 1 18 और 18 और 1 19, तो इसको लिख सकते हैं, इस बार ये माइनस का साइन है, तो रूट 18 माइनस रूट 1, ब्रैकेट खोलेंगे, रूट 18 प्लस रूट 12 माइनस रूट 3 माइनस 1 माइनस रूट 18 और माइनस माइनस प्लस 1। अब यहां देखते हैं, प्लस का रूट 18 से माइनस का रूट 18 कैंसिल हो गया, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया, रूट 12 में से रूट 3 माइनस करना है। ये मिस्टेक मत कर देना, कहीं 12 में से 3 माइनस करके 9 लिख दो और रूट 9 3 आंसर बता दोगे तो गलत हो जाएगा। 12 है, आपको पता है रूट 12 को कैसे लिखते हैं, रूट 12 जो है वो इस तरह से लिखा जा सकता है, ये रूट 12 है, जो पेयर बन गया वो तो रूट के बाहर लिख दिया, जो पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर। रूट 12 को लिखते हैं 2 रूट 3 माइनस रूट 3। अब इनमें से 2 रूट 3 में से 1 रूट 3 माइनस करना है, तो रूट 3 बच जाएगा, या फिर इसमें से रूट 3 कॉमन ले लें, रूट 3 कॉमन ले लोगे तो 2 माइनस 1 1 बच जाएगा, तो रूट 3 इसका आंसर आएगा। तो स्क्वायर रूट के इन 7 लेसन में 7 क्लासेज में आपको बहुत तरह के क्वेश्चन कराए हैं। आगे की कुछ और क्लास, दूसरी क्लासेज लेके स्क्वायर रूट के कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चन थोड़ा बाद में कराएंगे। आपको यदि ये पसंद आते हैं, ये सही लगते हैं, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।